भाजपा संसदीय बोर्ड ने मोदी के नाम पर मोहर लगाकर उनका राज तिलक कर दिया है। मध्य प्रदेश भाजपा में इस बात को लेकर काफी खुशी है। उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं इस खुशी के पीछे क्या है और आखिर क्या कुछ रणनीति अब भाजपा की रहेगी। मोदी जी, सबसे पहले तो बहुत लंबे समय से जिस बात को लेकर इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ है, मोदी के नाम पर मोहर लग गई। देखिए, मोदी जी आज के समय में जितनी भी पार्टी के नेता है, कोई सी भी पार्टी हो, उसमें देश के अंदर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और देश के अंदर जिस प्रकार का निराशा का वातावरण है, आप देखिए रुपये का मूल्यन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, पाकिस्तान की सेना हमारे सैनिकों की गर्दन काट के ले जाती है। ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, न कर पा रही। लगता ही नहीं कि देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री, कोई गवर्नेंस है। लोगों को निराशा का भाव है। और अगर आशा भरी दृष्टि से अगर किसी की तरफ देख रहे थे तो नरेंद्र मोदी थे। और इसलिए आप देख रहे हैं कि सारे देश के अंदर, सिर्फ यहीं नहीं भोपाल में, सारे देश के अंदर नौजवान बहुत प्रसन्न हैं इस बात के लिए कि अब देश को एक सही नेतृत्व मिला है। और उम्मीद है कि जब मोदी जी जब इस देश का नेतृत्व संभालेंगे तो महंगाई कम होगी, रुपये का मूल्यन है वो कम होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कम से कम ये छोटे मोटे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे लोग कभी मुंह नहीं मारेंगे। और आतंकवाद जिस तरीके से देश में बढ़ रहा है उसके ऊपर नियंत्रण होगा। एक अच्छा वातावरण देश के अंदर बनेगा। और इसलिए आज मोदी जी की जैसे प्रधानमंत्री पद की घोषणा हुई, सारे देश के अंदर खुशी है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर खुशी की बात करें, सबसे बड़े जश्न की बात करें तो वो आपके बंगले पर नजर आता है। नहीं, अब ये तो कार्यकर्ताओं की इच्छा है। और मैं तो जा रहा था इंदौर, उन्होंने कहा कि रुकिए, तो अभी तो कार्यकर्ताओं की भावना का तो सम्मान करना ही पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो वो कहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जी अब दिल्ली की राजनीति की तरफ सक्रिय हो रहे हैं और मोदी जी को वहाँ कमान मिली है। तो इस सबको जोड़ा जाए। देखिए, हमने तो कभी अपने बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। पार्टी निर्णय करती। पार्टी अगर कहेगी कि प्रदेश में भी आपको आवश्यकता नहीं, दिल्ली जाओ, तो दिल्ली चले जाएंगे। तो जो भी निर्णय करना है पार्टी को करना है। बिल्कुल, पार्टी को निर्णय करना है। लेकिन एक गंभीर मुद्दा होता है, बहुत स्थिति ऐसी बनती है कि मोदी जी की ताजपोशी के लिए कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों से कहीं कोई भाजपा को तकलीफ होगी, इस तरह के सवाल भी आते हैं। उनसे निपटने के लिए भाजपा अब क्या करेगी? देखिए, ये सारी गलतफहमियां अल्पसंख्यक भाइयों की दूर हो गई है। कांग्रेस ने 65 साल में भारतीय जनता पार्टी से और जनसंघ से डरा कर बहुत वोट ले लिए। और सबसे ज़्यादा यदि अशिक्षा अगर किसी समाज के अंदर है तो अल्पसंख्यक समाज में, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर किसी समाज के अंदर है तो अल्पसंख्यक समाज में है। कांग्रेस ने ना उनको रोजगार दिया, ना शिक्षा दी, बस डरा कर वोट लेते रहे। तो उनके समझ में आ गया कि हमारा विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और कम से कम उदाहरण 2 प्रदेश 3 प्रदेश हैं जहां पर अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। जितनी सरकार की योजना है सबका लाभ अल्पसंख्यक भाइयों को ही मिला, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। हर घर के अंदर लाडली लक्ष्मी है। लाडली लक्ष्मी है तो मुस्लिम भाई के यहाँ भी, हिंदू भाई के यहाँ भी 1 किलो अनाज, 1 रुपये किलो में अगर अनाज माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं तो गरीब मुसलमान को भी दे रहे हैं, गरीब हिंदू को भी दे रहे हैं। तो जब लगा कि ये सिर्फ डरा कर वोट बैंक बना रहे थे तो मुस्लिम भाई भी समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम समाज का भी उद्धार कर सकती है, विकास कर सकती है। बिल्कुल, यहाँ एक और सवाल ये आता है कि कांग्रेस इस सारी स्थिति पर कहती है कि कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्री हैं आनंद शर्मा, उनका एक बयान आया, उनका कहना है कि जो मोदी के खिलाफ में है, मोदी के से अलग गुट में जो नेता हैं उनके लिए उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त कर दी। कुल मिला के वो चुटकी ले। अब देखिए, वो कर भी क्या सकते हैं, घबराहट में चुटकी ले सकते हैं। कांग्रेस को जिस तरीके की घबराहट मोदी जी के डिक्लेयर होने के बाद हुई तो वो चुटकी ले सकते हैं, वो चुटकी बजा सकते हैं। बाकी तो कुछ कर नहीं सकते हैं बेचारे, तो क्योंकि उनको मालूम है कि उनके नीचे की ज़मीन खिसक रही है और देश का नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी करेंगे। 2013 में मध्य प्रदेश, 2014 में मोदी जी सरकार मध्य प्रदेश, 2013 में मध्य प्रदेश, 2014 में केंद्र, कैसे फतह करें? देखिए, 2013 में मध्य प्रदेश तो हम पहले से ही फतेह कर चुके थे शिवराज जी के नेतृत्व में, पर अब सोने में सुहागा हो गया। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारी सीटें और बढ़ेगी और आप देखेंगे, मुझे लगता है कि लगभग 175 सीट तक हम पहुंचेंगे। साधना न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत कैलाश विजयवर्गीय कैलाश विजयवर्गीय उद्योग मंत्री स्पष्ट तौर पर कहना है अभी तक भाजपा जिन सीटों की जीत रही थी उन सीटों में इजाफा होगा और केंद्र में भी हम सरकार बनाएंगे। कैमरामैन सुजीत के साथ हित किशोर शर्मा।